हम सब बोलते हैं ना बस खुश रहना लाइफ में, पर अगर खुद से ऑनेस्टली पूछो तो हम खुशी के पीछे भागते ज़्यादा हैं और खुश रहते कम हैं। सोच के देखो, 7 साल के थे तो लगता था यार बस एक साइकिल मिल जाए तो लाइफ सेट हो जाएगी। 15 के हुए तो सोचा यार एक फ़ोन चाहिए जिसमें MP3 हो, ब्लूटूथ हो, कैमरा हो, बस। 26 में सोचते कोई अच्छी सी बंदी मिल जाए। 35 में बोलते हैं बस सब कुछ छोड़ के 2 महीने पहाड़ों में चला जाता हूँ। 50 पे हार्ले डेविडसन। 75 पे बॉडी साथ दे दे, बस बीमारी ना लगे कोई। और फ़नी बात पता है क्या है, जब भी हमें जो चाहिए होता है ना और अगर वो मिल जाता है तो उसकी खुशी ज़्यादा देर तक टिकती भी नहीं है। थोड़ा सा टाइम जाता है और दिमाग बोलता है अच्छा तो अब क्या करूँ। जैसे तुम्हारी सारी खुशी बस फ्यूचर में ही रखी हो, प्रेजेंट में नहीं। पर इमेजिन करो अगर तुम्हारी लाइफ का सबसे खूबसूरत मोमेंट अभी हो तो हैप्पीनेस होती क्या है। यार हैप्पीनेस कोई फिक्स चीज़ नहीं होती। दो लोग सेम सिचुएशन में हो सकते हैं, एक शांत और एक परेशान, क्योंकि हैप्पीनेस इस पर डिपेंड करते हैं कि तुम अपनी लाइफ को कैसे देखते हो। और ऑनेस्टली हम लोग नेचुरली खुश रहने के लिए बने भी नहीं हैं। बात थोड़ी कड़वी है, लेकिन सबसे पहले हम नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा याद रखते हैं। ये हमारा फॉल्ट नहीं है बल्कि सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है। क्योंकि पहले के टाइम पे दिमाग को याद रखना पड़ता था ना कि कौन सा मशरूम जहरीला है, कौन सा सांप कहाँ से निकलेगा। और ये सफरिंग वाली सोच हमारे दिमाग में पूरी तरह से घुस चुकी है। हर अच्छी चीज़ की कीमत होती है, यार नज़र लग जाएगी, ये सोच के हम खुशी में भी डाउट डाल देते हैं। फिर आता है दूसरा इशू, कभी इनफ नहीं होता। मतलब ड्रीम जॉब मिल गई, 2 दिन खुशी, फिर नॉर्मल। नई कार ले ली, फिर नया अपग्रेड। एक तरफ तो ये हमें आगे बढ़ाता है और दूसरी तरफ हमें कभी सेटिस्फाइड भी नहीं रहने देता। और फिर शुरू होता है एक अजीब सा लूप, बाद में खुश हो लूँगा यार, अभी बर्थडे मिस कर देता हूँ, पेरेंट्स को बाद में टाइम दे दूंगा, दोस्तों के साथ फिर कभी घूमने चला जाऊँगा। खुद से बोलते रहते हो अभी नहीं, जब सेटल हो जाऊँगा तब। पर अगर वो तब कभी आया ही नहीं तो पूरी लाइफ रिहर्सल में ही निकल जाएगी। सच ये है कि जो खुशी तुम ढूंढ रहे हो ना वो फ्यूचर के रिवॉर्ड में नहीं बल्कि वो प्रेजेंट के स्किल में ही है। तो यार करे क्या, एक परफेक्ट फॉर्मूला नहीं होता, पर कुछ चीज़ें ऑलमोस्ट सब पे काम करती है। पहली चीज़ एक्सपीरियंसेस। चीज़ों से ज़्यादा यादें खुशी देती हैं। जैकेट ना लेने का रिग्रेट कम होता है बल्कि कोई कंसर्ट मिस करने का रिग्रेट ज़्यादा, क्योंकि चीज़ें रिपीट हो जाती हैं पर मोमेंट्स दोबारा रिपीट नहीं होते। दूसरी हेल्थ। जब तक ठीक होती है वैल्यू नहीं करते, और जब ख़राब होती है तो सब कुछ रुक जाता है, सिंपल। तीसरी कंपैरिजन कम करो। इमेजिन करो तुम्हारी सैलरी बढ़ी तो तुम खुश थे, पर फिर तुम्हें पता चला कि किसी और की तुमसे ज़्यादा बढ़ गई तो सारा मूड ख़राब। मतलब लेस कंपेयर लेस स्ट्रेस। जितना कम कंपेयर करोगे उतना कम स्ट्रेस होगा। अगर कंपेयर करना रोक नहीं पा रहे तो कम से कम उन लोगों को फॉलो मत करो जो सिर्फ जलाते हैं, इससे तुम्हें अलग तरह की शांति मिलेगी। और पैसा, हाँ पैसा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर पैसा नहीं है तो कहीं भी इज्जत नहीं मिलती। इसलिए पैसा कमाओ लेकिन बैलेंस बनाना सीखो। अब इमेजिन करो तुम्हारा सपना है कि तुम्हें खुद का घर लेना है और 30 साल का होने से पहले तुमने उसे पूरा भी कर लिया। अब नेक्स्ट क्या, अपनी फेवरेट कार। इसके बाद तुम फिर से उसी बचपन वाले लूप में फंस जाओगे, अब ये लिया अब वो लेना है। तो चीज़ें खरीदो, मज़े करो, लेकिन सारा टाइम फ्यूचर के बारे में मत सोचते रहो, अब ये लूँगा फिर वो लूँगा तभी मज़ा आएगा। क्योंकि जब तक तुम प्रेजेंट के मोमेंट को एंजॉय करना शुरू नहीं करोगे ना तब तक तुम ऐसे लूप में फंसे रहोगे। इसलिए बैलेंस बनाना सीखो, चीज़ों से ज़्यादा यादों को और ईगो से ज़्यादा रिश्तों को इंपॉर्टेंस दो। खुशी पाना आसान नहीं है पर वर्थ इट है। अपना ध्यान रखो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।